अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्गो यानी बुर्ज सुमला के बारे में कि 15 जुलाई से 10 अगस्त का वक्त वर्गो के लिए कौन सी बड़ी आजमाइश और कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आया है। वर्गो, ये वक्त आप लोगों के लिए इंतहाई नाजुक और तब्दीलियों से भरपूर है। ये वक्त आपके लिए किसी आम वक्त की मानंद नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल जहनी और रूहानी रीसेट का दौर है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी, जो अकल, तजज़िये और मवासलात का बादशाह है, इस दौरान रेट्रोग्रेशन की हालत में जाने वाला है और साथ ही सैटर्न, जुपिटर और मार्स जैसे देवकामत सियारे आपकी ज़िंदगी के इंतहाई हसास घरों में एक्टिव होंगे। मार्स आपके 9वें घर में किस्मत का दरवाज़ा खटखटाएगा, जबकि सैटर्न आपके 7वें घर में आपकी शराकतदारियों को परखेगा। जुपिटर की रहमत भरी नज़र आपके 10वें घर और कैरियर पर है, लेकिन सूरज आपके 12वें घर में तन्हाई और खर्चों के दरवाजे खोलेगा। आपकी फितरत, तरतीब, नज़्म ज़ब्त और हर चीज़ को परखने की आदत है। इस दौरान आपकी यही खूबी आपकी ढाल बनेगी और आपकी आजमाइश का सबब भी, क्योंकि ज़िंदगी के कुछ मामलात मंतक से नहीं दिल से हल होते हैं। और ये 25 दिन आपको वर्गो सिखाएंगे कि इंसान हर चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकता और कभी कभी कायनात के सामने सर तस्लीम खम कर देना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके कैरियर और सोशल मकाम से जुड़ी है, लेकिन इससे पहले आपको अपनी सोच की उन जंजीरों को तोड़ना होगा जो आपने खुद अपने लिए बनाई है। वर्गो, इस पूरे दौर में आपकी सबसे बड़ी आजमाइश आपका अपना माइंड होगा, जो हमेशा आपकी ताकत रहा है, लेकिन अब आपको बेतहाशा उलझनों और ओवर थिंकिंग में मुब्तला करेगा। मरकरी, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस टाइम पीरियड में रेट्रोग्रेशन का शिकार है, जिसका मतलब ये है कि आपके फैसले कमज़ोर पड़ेंगे, आपका एतमाद डगमगाएगा और आप बार बार अपने ही फैसलों पर शक करने लगेंगे। टेक्नोलॉजी, मवासलात और सफरी प्लान्स शदीद रुकावटों का शिकार होंगे। ईमेल्स का गुम हो जाना, अहम कॉल्स का ड्रॉप हो जाना या डॉक्यूमेंट्स का खो जाना आम होगा। इस टाइम पीरियड में आप खुद को दूसरों से कमतर महसूस करेंगे। आपका वो तनकीदी मिजाज जो अमूमन दूसरों पर रहता है, अब आप खुद अपने खिलाफ महसूस करेंगे। आप अपनी ही गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर देखेंगे और माजी के फैसलों पर पछताने की आग में जलते रहेंगे। दूसरी बड़ी आजमाइश हेल्थ के हवाले से आएगी, ख़ास तौर पर निज़ाम इंहिज़ाम, आंतों और असाबी कमज़ोरी की सूरत में, क्योंकि आप जितना जहनी दबाव लेंगे वो बराह रास्त आपके मैदे पर हमला करेगा। नींद की कमी, बेचैनी और घबराहट के दौरे आपको पड़ सकते हैं और सबसे बड़ा ख़तरा यही है कि आप इस ज़हनी उलझन में कोई ऐसा बड़ा फैसला कर बैठेंगे, जैसे जॉब छोड़ना या रिश्ता तोड़ना, जिस पर आपको बाद में शायद शदीद पछतावा हो। प्लैनेट्स सख्ती से मना कर रहे हैं कि मरकरी की रुजत के दौरान कोई हतमी फैसला न करें, सिर्फ इंतज़ार करें और हालात को जिस सिमत में वो बह रहे हैं बहने दें। इन 25 दिनों की दूसरी बड़ी आजमाइश आपकी ज़ाती और पेशा वाराना ताल्लुकात में झुक कर आएगी। वर्गो, सैटर्न की वजह से ये सब मामला होगा जो आपके 7वें घर यानी पार्टनरशिप के घर में मौजूद है। सैटर्न आपके रिश्तों का भरपूर इम्तिहान लेगा। हर वो रिश्ता जिसकी बुनियाद झूठ, दिखावे या कमज़ोरी पर रखी गई थी, इस दौरान टूट जाएगा या शदीद बहरान से गुजरेगा। शादीशुदा ज़िंदगी में शरीके हयात के साथ छोटी छोटी बातों पर ज़बरदस्त बहस होगी। घरेलू जिम्मेदारियों की तकसीम पर झगड़े बढ़ेंगे और हो सकता है कि माजी के किसी राज के अफशा होने से रिश्ते की बुनियादें हिल जाएं। कारोबारी पार्टनरशिप में आपको एहसास होगा कि आपका शरीके कारोबार आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा या माली मामलात में शफाफियत नहीं रख रहा। कानूनी मुआहदों और कोर्ट केसेस का रुख इस दौरान आपके खिलाफ जा सकता है, अगर आपने पूरी ईमानदारी नहीं बरती। लेकिन सबसे बड़ी आजमाइश यही है कि आप अपनी तनकीदी तबीयत पर काबू रखें। आपको हर चीज़ में नुक्स निकालने की आदत है, लेकिन इस दौरान अगर आपने शरीके हयात या दोस्तों की छोटी मोटी गलतियों पर तानाज़नी की तो वो आपसे दूर हो सकते हैं। मार्स की एनर्जी आपको बहस व मुबाहिसे में जीतने पर उकसाएगी, लेकिन ये जीत आपको रिश्ते हारने की कीमत की सूरत में अदा करनी पड़ सकती है। अपने अल्फाज को तोल कर बोलें, क्योंकि इस दौरान निकली हुई तल्ख बातें बरसों का रिश्ता मिनटों में ख़त्म कर सकती हैं। और अब बात करते हैं वर्गो उस खुशखबरी की जो आपको खुशियों से भरपूर कर देगी, क्योंकि जितनी गहरी आजमाइश आपके लिए रखी गई है उससे कहीं बुलंद और रोशन कामयाबियों के दरवाजे खोलने की आपके लिए तैयारी है। जुपिटर आपके 10वें घर में है और उसकी नज़र आपके कैरियर, शोहरत और पेशा वाराना मकाम पर पूरी तरह मरकूज है। ये खुशखबरी अगस्त के पहले अशरे में उस वक्त आएगी जब आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। अगरचे आप जॉब करते हैं तो कोई बहुत बड़ी प्रमोशन, किसी आला ओहदे की पेशकश या तनख्वाह में
गैर मुतवक्की इजाफा होगा, ख़ास तौर पर वो वर्ग अफराद जो कानून, तिब, अकाउंटिंग, तहकीक या एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त सुनहरी इनाम लेकर आएगा। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उन्हें कोई ऐसा ऑर्डर या कंट्रैक्ट मिलेगा जो उनकी साल भर की परेशानियों को दूर करेगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी उन वर्गों वालों के लिए है जो जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं या बेरोजगार थे। उनके लिए जॉब ऑफर किसी ऐसी जगह से आएगी जहां उन्होंने तवक्को नहीं की थी। आपकी मेहनत वर्गो जो बरसों से नज़रअंदाज हो रही थी, अचानक से सबकी नज़रों में आएगी और आपको वो क्रेडिट मिलेगा जिसके आप हकदार थे। ये वक्त आपको अपनी सलाहियतों पर फ़ख्र करना सिखाएगा, क्योंकि खुद आपकी तारीफ़ करने वालों की सफ़ में कायनात तैयार खड़ी है। वो खुशखबरी जो आपकी रूह और जिस्म दोनों को शिफा बख्शेगी वो है सूरज का आपके 12वें घर में जाने से। अगरचे खर्चे बढ़ते हैं, तन्हाई का एहसास होगा, लेकिन यही सन जब जुपिटर के साथ ताल्लुक़ बनाएगा तो आपको एक गहरी रूहानी बेदारी या किसी बड़ी ज़ियारत जैसे हज या उम्रे की सआदत नसीब करेगा। आपकी सेहत, जिसके बारे में मैंने पहले ही खबरदार किया है, अगस्त के करीब अचानक बेहतर हो जाएगी। कोई पुरानी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो रहा था, उसका सही डॉक्टर या इलाज मिल जाएगा। मोहब्बत के हवाले से अगर आप सिंगल हैं तो ये वक्त कोई ऐसी मुलाकात लेकर आएगा जो किसी सफ़र, रूहानी महफिल या हस्पताल जैसी जगह पर होगी और वह शख्स आपकी ज़हनी गहराई और वफादारी को समझेगा। शादीशुदा ज़िंदगी में सैटर्न की आजमाइश के बाद जब आप अपने शरीके हयात की कदर करना सीखेंगे तो रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा पुख्ता और गहरा हो जाएगा, जैसे सोने को आग में तपा कर कुंदन बना दिया गया हो। आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि ज़िंदगी को सिर्फ एक रियाजी के सवाल की तरह हल करने की कोशिश न करें, इसमें जज्बात, मोजज़ात और दुआओं के लिए भी जगह रखें। ये 25 दिन आपको बेहतरीन बनाने नहीं बल्कि मुकम्मल इंसान बनाने आ रहे हैं और कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह ताला की तरफ से जो पॉजिटिव एनर्जी आई है उसे आप गेन कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।